तमाम जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की है। लोग ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, इसका तो एक इंजन भी कामयाब नहीं रहा। और आप ये देखिए, सरकार ने कोई भी कदम, उनको ये पता था उनके सामने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं। लाइट चली गई, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्यजीत जी, यही बता दीजिए पहले। फाल्ट आ गया होगा अभी, नहीं तो बिजली में काफी सुधार हुए हैं। जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने काफी सुधार किए बिजली के भाई राम राम भाई, तो हम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़, और इस वक्त जिला बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनके कार्यालय में मौजूद हैं, उन तो जानेंगे। और वकीला का आपने पता है कि हमेशा ते देश दुनिया की राजनीति में प्रभाव रहा है। सबसे पढ़ा लिखा तबका जो समाज का माना जाता है, सबसे पढ़ी लिखी बिरादरी, जो नेतृत्व जिसने समाज का किया है। चूँकि आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव हैं, तो उसी कड़ी में यहाँ का इनका के रुख है, और जो प्रेसिडेंट हैं और तमाम जो अधिवक्ता साथी हैं उनका के मत है इस चुनाव ने लेके के चाव हैं। सबसे पहले सत्यजीत पिलानिया जी हैं, जो लगातार आप देख दे रहे हो सामाजिक मुद्दों पर अपने मुखर होगी अपनी बात रखे हैं, उन तो बात कराएंगे, उन तो जानेंगे। दूसरी बार चुने गए हैं सत्यजीत जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके एनडी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो दिन रात आप भिवानी के लिए जो एक समस्याओं को उजागर करते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यजीत जी, ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल देखो, हमारे पास अब तक 7 कैंडिडेट जो चेयरपर्सन के हैं वो हमारी बार की विजिट कर चुके हैं। हमने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अधिवक्ताओं का हमारा लगभग 2500 के आसपास का एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, जो पिछले 5 साल के दौरान जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जोड़ों को बेच गए लोग, लेटरिंग के जो बनी हुई थी उनको खा गए लोग, और इस तरह उस लेवल की पीआईडी के ऊपर नकली रसीद, नक्शे पास कराने के ऊपर जो भ्रष्टाचार जो इस पिछली योजना के अंदर भिवानी में त्राई उसके बात के ऊपर वो रखी है। और मेरी ये एक बात बताइए सत्यजीत जी, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं या व्यक्ति विशेष को? मैं इसमें जिम्मेवार आप ये तो कह नहीं सकते। मैं यहाँ पर आज मान लो प्रेसिडेंट हूँ और संजय भाई यहाँ पर सेक्रेटरी हैं। अगर यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार होता है तो क्या मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरा कलर क्या कर रहा है या और कोई कर रहा है? तो इसमें तमाम जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की है। लोग ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, इसका तो एक इंजन भी कामयाब नहीं रहा। और आप ये देखिए, सरकार ने कोई भी कदम, उनको ये पता था उनके सामने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं। ये तो भिवानी के कुछ भिवानी बचाओ आंदोलन चलाया गया, भिवानी की जनता जागरूक हुई, उसकी वजह से मैडम किरण चौधरी ने विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाए, तब जाके कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और बड़े शर्म की बात है कि किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई। 500 करोड़ का घोटाला और कोई रिकवरी नहीं, 1-1 लाख रुपए की रिकवरी तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। जी, ये बताइए, इस बात से ये तो रुख साफ हो गया कि आप भाजपा के विरोध में हैं, लेकिन आप इस बार किसके साथ जाएगी बार एसोसिएशन? देखो, मैं भाजपा के विरोध में नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये तो नेता वाली बात होगी ना सर, के कह भी दिया और फिर मुकर भी गए। हम तो ये कहते हैं उन्होंने अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए इस बात की। अब भाई हमारे से गलतियां हुई, भिवानी की जनता का, आपका, मेरा, सबका टैक्स का पैसा लोग खा के डकार के डाका मारा गया गोलेआम, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। आज तक मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर। तो इसलिए तमाम जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की बनती है और यहाँ के आला अफसरों की बनती है। हाँ जी। तो ये बताइए, कौन ऐसा कैंडिडेट लग रहा है आपको जो भ्रष्टाचार से निपटने में सक्षम होगा? अभी हमारे वकील साथी इस बात पर निगरानी लगाए हुए हैं। आग भाई कौन टीम छोड़ रखी है, लगे हुए हैं सारे हमारे वकील, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो देख रहे हैं अभी। आग भाई किसका ईमानदारी की प्रति वो रहेगा, हमारे समाज की सेवा कर सके, भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। भिवानी छोटी काशी का जो 5 साल के दौरान जो बजट को खा गए, आगे आने वाला तो सेफ रहे, कम से कम हमारे विकास कार्य हो जाए। तो हमें एक ऐसी चेयरपर्सन हमने चुननी है। तो भाई बताएंगे नहीं, चूँकि वकील हैं तो थोड़ा सा बातों को घुमा रहे। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। संजय जी, आपको पता है सेक्रेटरी, ये बताइए क्या किसका माहौल लग रहा है? माहौल देखो अभी पता और 2-4 दिन में खुल के आ जाएगा, बाकी अभी किसी का नहीं कह सकते। अब तक क्या लग रहा है, अब तक के चुनाव कैंपेन से, कि भाई चर्चाएं तो होती हैं, क्योंकि ये तो ऐसा चैम्बर है शहर की राजनीति जहाँ से चलती है, तो कुछ चर्चाएं तो होती होंगी। नहीं, चर्चाएं हम तो हमारे जो वकील साथी हम उनके साथ हैं, बाकी अभी माहौल किसी का भी क्लियर नहीं आया है अभी कौन जीत रहा है। नहीं जी, तो आप न वकील साथी हैं जो आप उनके साथ हैं, मतलब किस ओर इशारा कर रहे हैं?
वकील साथी हैं, वो आपको पता है कि आप माहौल देख रहे हो, आप तो घूम रहे हो जगह जगह, आपको आज का भी प्रोग्राम दिख गया होगा, उस प्रोग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हो आप भी कौन जीत रहे हैं। कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? 2 प्रोग्राम आज आज 2 प्रोग्राम हुए हैं, आप उसमें देख लो आप जिसको भी। उससे पहले देखना तो आपको है ना सर, किसको देखना है? इससे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, वो चार कैंडिडेट हैं वही फाइट में। तो ये भवानी प्रताप का जो प्रोग्राम हो सो इशारा कर रहे हैं। मैं तो सबका ही कह रहा हूँ जी। ये समझ नहीं आता कि खुल करके बताने में समस्या क्या होती है। कोई भाईचारे में दिक्कत आ जाती है, इधर उधर की बातें हो जाती हम गई भाई। तो वही लाइट चली गई, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं सत्यजीत जी? यही बता दीजिए पहले। फॉल्ट आ गया होगा अभी, नहीं तो बिजली में तो काफी सुधार हुए हैं। जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने काफी सुधार किए बिजली में। सर ऐसे तो नहीं है, जूझ रहा था भिवानी। आपने देखा पिछले कोयले की कितनी समस्याएं थी। इस बार आप ये मान के चलो 50 साल के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी इस बार आई है। हाँ, तो और वो सरकार मंत्री जी वाली भाषा बोल रहे हैं। वो सरकार की तैयारियां नहीं थी। इसमें भी मैं यही मानूंगा, अगर आज अब तो बिजली मेरे हिसाब से ठीक ठाक सी आने लग रही है। हाँ, शुरुआत में दिक्कत आई थी, वो कहीं ना कहीं सरकार ने ये तो सोचा है, ये उससे पहले तैयारी करनी चाहिए थी सरकार ने, ताकि बिजली प्रॉपर रह सके यहाँ पर। चुनाव पे बताओ सत्यजीत जी के खुल के थोड़ा सा ब्रीफ करिए, बातों को समझ नहीं आ रहा। कभी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, कभी मैडम किरण चौधरी को ले आ रहे हैं, आपकी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही। तो आपको ये कह रहा हूँ मैं, अगर यहाँ कोर्ट के बाद की अगर कोई बात है तो कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है, जो किरण चौधरी ने जो कहा, मैं उनके साथ ओपनली साथ हूँ, पूरे दिन उनका प्रचार भी करता हूँ। और यहाँ पर हम हमारा एक परिवार है, ये अधिवक्ताओं का, ये हम राजनीतिक मंच कभी नहीं बनाते यहाँ। हाँ, यहाँ पर हम सबको देखेंगे, उसके बाद फैसला जो लेना है हम लेंगे सारे के सारे। अभी तक लिया नहीं है। हाँ, अभी हम देखने लगे। मैं इंडिविजुअल रूप से मैं लगा हुआ हूँ, इंडिविजुअल। बारी तौर पर ये बताइए कि कौन कैंडिडेट मजबूत लग रहा है आपको? ईमानदारी से बताइए। मजबूती की तो 4 कैंडिडेटों में मेरे को फाइट लग रही है फिलहाल। जो ऊपर वाले 4 कैंडिडेट हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ, जो शहर के अंदर चर्चा है, तो मीनू अग्रवाल मेरे को फिलहाल आगे लग रही है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है संजय जी? मुझे भवानी प्रसाद लग रहा है आगे, भवानी प्रताप, क्योंकि अभी आपने देखा होगा माहौल उनका दिन पे दिन ग्राफ है ना बढ़ता जा रहा है। क्या फाइट दे पाएंगे? इस प्रकार से बातें हो रही हैं कि निर्दलीय चूंकि रह गए, नहीं तो पार्टी से सिंबल पे होते तो जीत जाते। ये उनकी खुद की छवि है, पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो जनता उनको जानती है, तो इस नाते वो लग रहा है कि वो फाइट देंगे और बिल्कुल इलेक्शन जीत की ओर उनका जा रहा है। कांग्रेस का मुकाबला किससे मान रहे? भवानी प्रताप से? मैं तो फिलहाल किसी से नहीं मान रहा। हाँ, तो आपके साथी तो कह रहे हैं कि भवानी जीत रहे हैं। देखो, संजय जी का अलग विचार हो सकता है, तोमर जी का अलग हो सकता है, हमारे सतपाल जी का अलग हो, 5 साल का अलग हो सकता है। यहाँ पर और भी साथी बैठे हैं, उनका सबका अलग अलग विचार हो सकता है इसमें, और बहुत अच्छा फैसला करेंगे इस बार अधिवक्ता, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो भाई और जो अधिवक्ता साथी हैं उनसे भी जान लेते हैं एक बार के माहौल क्या है। बाबूजी क्या नाम? नरेंद्र तोमर नाम है। तोमर साहब ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखो, हम सबकी मीटिंग अटेंड करते हैं यहाँ जो भी, और खुशी की बात ये है कि जितने अधिवक्तागण हैं उनकी मिसेज ही इस बार फाइट करने लग रही हैं, और लगभग सभी आए हैं। और मेरे को उन सब में सबसे मेन बात ये लगी कि प्रीति जो 6 महीने से पहले यहाँ पर एक बहू के रूप में आई थी, उन्होंने इस बार को जो एड्रेस किया वो बड़ा ही अच्छा लगा, और उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में हमें ये विवेचना की कि हम मेरे को एक बहू के नाते, एक जैसे बहू की मुंह दिखाई में देते हैं, वो अधिकार मेरे को एक वोट के रूप में दिया जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने जो स्पीच दी है वो सारी बार को बहुत ही मन लगी, और बार ने उनका बहुत ही सपोर्ट किया है। हाँ, तो भाई गैदरिंग के है, जो गैदरिंग के हिसाब से देखा जाए, बाकी कैंडिडेट के हिसाब से आज जो गैदरिंग बनी है उसमें प्रीति भवानी जो है वो औरों से आगे लग रही है। तो भाई भवानी प्रताप जी हैं, हो सकता है इनको देख के भी कह रहे हो, थोड़े से वकील समझदार होते हैं, क्योंकि